सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्यलीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और अधिकांश लोगों के मन में ये शंका होती है, ये डाउट होता है कि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है और घर में लड्डू गोपाल भी विराजित है, तो क्या हमारी सेवा से लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, या खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो इस सत्यलीला कथा के माध्यम से आप समझेंगे कि अगर घर में लड्डू गोपाल हैं, विराजित हैं और आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो क्या वो सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं। तो ये जो सत्यलीला कथा है ये सुधा जी के जीवन में घटी हुई है। वो अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन उनके घर में लहसुन प्याज सब कुछ बनता है, सब घर के सभी सदस्य खाते हैं। तो उन पूजा तो करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उनके मन में हमेशा इस बात की शंका रहती थी कि मेरे घर में लहसुन प्याज बन रहा है और लड्डू गोपाल भी विराजित हैं, तो क्या पता वो खुश हैं या नहीं हैं। तो हम कैसे पता करें कि हमारे लड्डू गोपाल खुश हैं या नहीं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और लहसुन प्याज बन रहा है तो आपको कैसी सेवा करना चाहिए। तो जो सुधा जी थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और जब से वो लड्डू गोपाल लेके आई थी तब से उन्होंने लहसुन प्याज छोड़ दिया था, नहीं खाती थी। घर के सभी सदस्य खाते थे लेकिन वो नहीं खाती थी। लेकिन फिर भी उनके मन में कभी ना कभी ये चीज़ आ जाती थी। जैसे कभी देखो घर परिवार है तो जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां सबके जीवन में होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई समस्या आई है, कोई परेशानी आई है तो हमारे लड्डू गोपाल नाराज़ हैं इस वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं ना, उस घर में परेशानियां नहीं आती, और आती भी हैं तो लोगों के मन में इतना बल होता है अपने कन्हैया के ऊपर कि जो भी परेशानी आई है, जो भी संकट आया है वो निकल जाएगा, चला जाएगा। और कभी भी किसी के भी जीवन में ना परेशानियां हमेशा के लिए नहीं आती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं और कुछ सीख देने के लिए आती हैं, और फिर वो परेशानियां भी चली जाती हैं। वैसे ही जाती हैं जैसे रात के बाद दिन आता है, और कोई भी कष्ट के बाद, तकलीफ़ के बाद फिर सुख के दिन भी आते हैं। वैसे परेशानियां भी होती हैं, हर समय नहीं होती है, एक ना एक दिन वो जाती है। लेकिन उस समय जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, उनको उनका बल होता है। और जब हम भगवान के सहारे रहते हैं ना, तो कैसे भी परेशानी आए हमारे जीवन में, हम उस परेशानी से भी निकल सकते हैं। तो इनके जीवन में भी थोड़ी बहुत जो भी परेशानियाँ आती तो इनको तुरंत ये लगता कि ऐसा तो नहीं कि भगवान रुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में भी लहसुन प्याज बनता है और मेरे घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं। और सब लोग कहते हैं कि घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए। तो इनके मन में बहुत इसी तरीके की शंका रहती थी। तो देखो भगवान ना अपने भक्त को, अगर भक्त के मन में कोई भी डाउट होता है तो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचती है, जिससे कि आपका जो शंका है वो उस शंका का समाधान हो सके, आपका डाउट दूर हो सके। तो भगवान हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। ये जानकारी चाहे किस भी माध्यम से हो, अगर आपके घर में भी लहसुन प्याज बनता है और ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचा है तो इसमें भी आप अपने कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा। और चैनल में न्यू है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और औरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनके घर में लहसुन प्याज बनती है और है तो लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है। तो क्या हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट हैं या खुश हैं, या प्रसन्न रहते हैं, कृपा करते हैं, नहीं करते। तो इस सुधा जी की कहानी के माध्यम से, सुधा जी के जीवन में जो लड्डू गोपाल ने लीला की है उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो जब ये परेशानियां बहुत ज़्यादा आने लगी तो इन्होंने पूछा पंडित जी से मंदिर में जाके, और वो जो पंडित जी थे ना बहुत अच्छे थे। एक होते हैं कि बहुत से पंडित जी लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर कोई कुछ पूछ भी रहा है ना तो बहुत अच्छे से नहीं जवाब देते, बस एक लाइन में बोल दिए हो गया। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि हर शंका का बहुत अच्छे से समाधान करते हैं। तो उनके पास में ही एक मंदिर था, वहाँ बुजुर्ग से पंडित जी थे
और बहुत अच्छे नेचर के थे। मतलब कोई भी किसी भी तरीके की समस्या को लेकर जाता था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। और वो जो मंदिर था वो सभी देवी जैसे मंदिर होते हैं ना कि शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, कृष्ण भगवान भी, राधा कृष्ण भी है, ऐसे ही राधा कृष्ण का मंदिर था, वो सभी विराजित थे, भोलेनाथ भी थे। तो और एक और थी कि उनके मंदिर में ही लड्डू गोपाल की भी सेवा होती थी। बहुत से लड्डू गोपाल छोटे छोटे भी रखे थे और बड़े साइज़ के भी लड्डू गोपाल रखे थे। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि सेवा नहीं कर पाते अपने घर में, या कि कहीं चले गए कुछ दिन के लिए तो वो मंदिर में ही दे जाते हैं सेवा करने के लिए। तो वो पंडित जी बड़े अच्छे से करते थे सेवा, और उनका घर भी था वहीं पे, तो बहुत अच्छे से हो जाती थी। तो ये जब जाती हैं और उनसे अपनी शंका का समाधान करती हैं कि महाराज जी, पंडित जी, बहुत दिनों से मेरे घर में कुछ कुछ परेशानियां ऐसी चली आ रही हैं, तो मेरे मन में शंका भी है और है, तो आप उसका समाधान करिए। तो जब वो ऐसे पूछती हैं और क्या बताती हैं कि मेरे घर में लहसुन प्याज बनता है और घर में लड्डू गोपाल भी विराजित हैं, तो मैं कैसे सेवा करूं और क्या करना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए अगर घर में ये सब होता है तो पंडित जी बहुत अच्छे से उनकी शंका का समाधान करते हैं, जो कि आपको भी इस चीज़ की सीख लेना चाहिए। तो वो बताते हैं कि देखो, अगर आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है, आप तो नहीं खा रही हैं ना, क्योंकि सेवा तो आप कर रही हैं। आप अगर नहीं खा रही हैं और अगर घर के लोगों को पसंद है, भाई देखो ऑफिस जाते हैं, सब कुछ होता है, और 4 लोग जब रहते हैं ना तो सबके अपने अपने स्वाद होते हैं, तो आप मना भी नहीं करो, नहीं तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा कलह हो तो वो भी सही नहीं है। तो वो कहते हैं कि भगवान हमारे ना भाव देखते हैं, सबसे पहले भाव देखते हैं, और फिर अगर हम भगवान को एक बाल रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, किसी रिश्ते के साथ अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उनको और जब भगवान को हम विराजित, लड्डू गोपाल ना बाल रूप में होते हैं, बिल्कुल बालक के जैसे होते हैं, तो अगर आप लड्डू गोपाल को विराजित करो तो उनकी दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखना होता है। उनको टाइम टाइम से भोग लगाओ, उनका शयन का ध्यान रखो, उनके मतलब हर एक चीज़ का उनका ध्यान रखा जाता है। वैसे ही ध्यान रखा जाता है जैसे हम एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो जब हम ऐसी सेवा करते हैं ना तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखो, अगर किसी घर में लहसुन प्याज भी बन रही है तो हम बच्चों को भी तो रख रहे हैं ना, और बच्चों का भी भोग लगा, मतलब खाना खिला रहे हैं, उनका भी पेट भर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे कन्हैया हैं, आप लहसुन प्याज का उनको बिल्कुल भी भोग नहीं लगाओ, लेकिन आप वो भोग लगाओ जो वो खाते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनती है तो आप जीरा का देखो, दाल चावल सबके घर में बनता है, दाल चावल में कोई लहसुन प्याज का अगर पसंद है दाल में तो आप बाद में तड़का लगा दो। पहले आप जीरे का तड़का लगा के 1 कटोरी दाल निकाल लो, उसी का भोग लगाओ, चावल का भोग लगाओ। दोपहर के टाइम पर रोटी सेक दो, रोटी में कोई प्याज नहीं होती है, और आप 2 रोटी, थोड़ी सा चावल और दाल रख के उनको भोग लगा दो दोपहर में। और फिर जो जैसे खाना खा रहे हैं लहसुन प्याज, आप उसको बाद में तड़का लगा दो, और है तो सुबह है तो दूध का भोग लगा दो। ऐसे करके तो ऐसे जब आप भोग लगाओगे ना तो आप घर में अगर बना भी रहे हो। और एक और बात है कि जब उनकी कृपा होने लगती है, जब उनकी घर में सेवा होने लगती है ना, तो लोगों जो घर के सदस्य हैं उनके मन से अपने आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें अब दूर होने लगती है। उनका भी भक्ति में मन लगने लगता है, उनको भी लहसुन प्याज धीरे धीरे उनकी भी छूटने लगती है। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। वो इतनी कृपा करते हैं कन्हैया कि आपके घर के सदस्यों का व्यवहार चेंज हो जाते हैं। अगर कुछ गलत आदतों में है, गलत नशा में है, गलत चीज़ों में है, तो उनकी कृपा से ही घर का माहौल बिल्कुल एकदम सात्विक होने लगता है, और है तो घर में एकदम शांति आने लगती है। तो जब ऐसा होने लगे तो समझना कि भगवान की कृपा है और वो आपके घर में विराजित है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर जिस घर में लड्डू गोपाल हैं तो उस घर में लहसुन प्याज नहीं बना सकते। नहीं बना रहे हो तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर सबके मतलब घर के सभी लोग सहमत है, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं और घर में सुख शांति से सब कुछ है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मत बनाओ, सात्विक भोजन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन
कलह नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। अगर किसी को पसंद है, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जैसे भी हो, तो आप लहसुन प्याज, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा कि अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो मांस मच्छी नहीं बने, बस आपके किचन में ये न आए, इस चीज़ से बस परहेज करना। और है तो भगवान के बर्तन बिल्कुल अलग रखना, अगर ऐसा कुछ है भी तो किचन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, उनके भी शंका का समाधान होता है कि मेरे और कुछ नहीं बनता था, सिर्फ लहसुन प्याज। और ये जो थी ना सुधा जी, जब तक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, मतलब स्वीकार नहीं की थी, उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, तब तक ये भी खूब मतलब बनाती थी, खाती थी, ये भी खाती थी। लेकिन जब से लड्डू गोपाल ये लेके आई हैं, उसी दिन से ये लड्डू गोपाल के आते साथ ही, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पहले इनके बारे में सुना समझा और फिर बाद में घर लेके आई। और ऐसा ही करना चाहिए कि जब आप सेवा करने लायक हो जाओ कि हाँ हम सेवा उनकी कर लेंगे, क्योंकि उनकी सेवा में सात्विकता बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि हम जब सेवा कर रहे हैं सब उसी टाइम पर, आपके जो विचार है ना, जब आप सेवा करने लगते हैं, जब आप सोचते हैं लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए, तो आपके विचारों में भी परिवर्तन आने लगता है, आपकी सोच भी बदलने लगती है, आपके व्यवहार भी बदलने लगते हैं। आपको कभी किसी से नफ़रत नहीं होती, कभी किसी से घृणा नहीं होती, कभी किसी से जलन नहीं होती है, कभी मतलब दूसरों की खुशी देख के आपके मन में जलन वाला भाव नहीं आता है। आप दूसरों की खुशी देखेंगे, दूसरों की उन्नति देखेंगे ना, तो आपको और दुआ देने का मन करेगा कि भगवान ये हमेशा खुश रहे, ऐसे ही इसके चेहरे में खुशी रहे। अगर आपके मन में ये भाव हैं और आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो समझो कि आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके भक्तों में ना इतना सरल हृदय हो जाता है, इतना पवित्र हृदय हो जाता है कि हमें किसी की बुराई नहीं दिखती है, सब में अच्छाई दिखती है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। तो ऐसे जब हमारे मन में विचार आने लगे, तब भी आप समझ जाना कि आपके ऊपर बहुत कृपा है कन्हैया की। और फिर बाद में क्या होता है, वो खुशी खुशी घर जाती हैं और है तो भगवान के सामने, मतलब उनको जो भी शंका थी उसका समाधान हो जाता है। और देखो जब कन्हैया करते हैं ना, तो ऐसी कृपा करते हैं कि आपका घर एकदम से आप याद करेंगे कि एक समय पे कैसे थे घर के सदस्य, घर के लोग, और आज कैसी स्थिति आ गई है। तो ये सब कुछ कन्हैया करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि इनके हस्बैंड जो एक दिन भी बिना लहसुन प्याज के भोजन के नहीं रहते थे, और ना कभी सेवा करते थे लड्डू गोपाल की, लेकिन इनकी सेवा देख देख के, इनके भक्ति देख देख के उनके मन में भी लड्डू गोपाल की सेवा करने का भाव जगता है। अब वो भी सुबह शाम लड्डू गोपाल के सामने नतमस्तक होते हैं और उनकी सेवा करते हैं, मंत्र जाप करने लगे हैं। और जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, नाम जाप करते हैं, तो हमारा जो मन है एकदम पवित्र होने लगता है। और मन पवित्र होता है तो हमारे ये जो इच्छाएं हैं ना, ये भी इस तरीके की नहीं रह जाती हैं, हम बिल्कुल एकदम सात्विक जीवन जीने लगते हैं। तो ये सब कुछ होता है भगवान की कृपा से, जब उनकी नज़र बस पड़ने की देरी है, अगर नज़र पड़ गई ना, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। और जहाँ कन्हैया प्रसन्न रहते हैं वहाँ लक्ष्मी की कृपा तो होती ही है। और क्योंकि विष्णु भगवान के साथ ही हमारे लक्ष्मी माता रहती हैं, और विष्णु भगवान का ही रूप ही हमारे कन्हैया है। तो जहाँ कन्हैया रहते हैं वहाँ ज़रूर लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए कन्हैया की सेवा बहुत प्यार से करिए, बहुत लाड़ के साथ करिए, और एक रिश्ते के साथ करिए। जब हम उनको किसी रिश्ते के साथ पूजेंगे ना, तो एक भाव जगेगा, हम बच्चा मानेंगे तो हमारे मन में एक भाव आएगा कि इतनी देर हो गए मैंने कुछ भोग नहीं लगाया। जब हम कहीं जाते हैं, कुछ अपने लिए लेने जाते हैं, हमारे मन में ज़रूर ये ख्याल आता है कि मैं अपने कन्हैया के लिए भी लूँगी। कुछ भी लेने जाते हैं सबसे पहले अपने कन्हैया का, जब ऐसे भाव जगने लगे ना, तो समझ जाना कि आपकी कन्हैया की बहुत कृपा है आपके ऊपर। और आज नहीं, और अगर ऐसे भाव नहीं भी आ रहे तो भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर ऐसी कृपा होगी। और
संत क्यों इतने सरल होते हैं, भक्त क्यों इतने सरल होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर हमारे कन्हैया की, हमारे भगवान की कृपा होती है, और जिसके ऊपर कृपा हो जाए ना, वो एकदम सरल हृदय हो जाता है। और सरल हृदय से ही, सच्चे हृदय वाले से ही, सच्चे मन वाले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए अपने आप को एकदम सरल रखो, एकदम शांत रखो, कभी किसी की बातों का बुरा मत मानो, और ना ही किसी की बातों को जवाब दो। मतलब घर में कलह करने की या किसी भी तरीके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कुछ वैसा भी है ना, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि समय है, सबका समय होता है। कभी अच्छा टाइम भी आता है, कभी बुरा भी टाइम आता है। तो बुरा टाइम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ये समय भी निकल जाएगा, है ना। तो अगर आपके जीवन में हो रहा है तो बहुत कृपा है। और अगर आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है और कन्हैया जी भी विराजित हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा और घर के सभी सदस्य एकदम से सात्विक भी हो जाएंगे। और अगर बन भी रहा है तो आप उनका अलग बनाइए, आप उनका भोग लगाइए और स्वयं भोग खाइए। और वो भोग जो होता है वो किसी उसमें देने की ज़रूरत नहीं है जो लहसुन प्याज खा रहे हैं ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।